दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल के ऊपर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैथ्स को अगर आप अच्छे से समझ कर करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक्स के साथ करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज़ 1:2। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। पी एंड क्यू का जो रेशियो दिया गया है वो 1:2 दिया गया है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज़ 3:2। क्यू एंड आर का जो रेशियो दिया गया है वो 3:2 दिया गया है। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पास में 2 है 2 लिख दिया, पास में 3 है 3 लिख दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 दूनी 4। सो जी इनकी रेशियो आ गई 3 6 4। अब कह रहा है 1/3 ऑफ पी एस इनकम इज 4400। लेट कर लो कि पी की जो आमदन है वो पी है, ठीक है। इनकम ऑफ पी इज इक्वल टू पी। अब कह रहा है 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ पी। ऑफ का मतलब गुना है, साथ में पी लगा दिया। पी एस इनकम इज, इसका मतलब होता है इक्वल टू 4400 लिख दिया। लेस है किसके साथ, देन द हाफ ऑफ पी एस इनकम। हाफ ऑफ मतलब 1/2 पी की आमदन का। सो ये जहाँ पे इतना ही कहना चाह रहा है कि 1/3 ऑफ पी एस इनकम इज 4400 लेस देन द हाफ ऑफ पी एस इनकम। ठीक है, इन दोनों का अगर ये पी की जो आमदन का आधा और 1/3 में जो अंतर है वो कितना है, 4400 का है। सिर्फ इतनी सी बात है। सो यहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम क्या की पता कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, देन व्हाट इज द क्या एस इनकम। सो हमने क्या की इनकम ही बतानी है। सो ये आ जाएगा 3p, इधर में मल्टीप्लाई होने के बाद इधर में होगा ये -2p डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 बराबर 4400। सो p आ जाएगा 4400 गुना 6। सो ये आ जाएगा 6 चौका 24 का 4, 2 कैरी, 6 चौका 24 और 2 26,400। p का जो वैल्यू आ गई वो आ गई 26,400। p ये मतलब p की है, p का 3 इसकी इक्वल है 26,400। एक यूनिट की वैल्यू हमें पता करनी है। 26,400 को डिवाइड कराएंगे हम 3 के साथ। यह आ जाएगा 1 3 3 8 3 24, 2 बच गया 4, 8 3 24, 2 जीरो 4400। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8800। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 88,800। सो हमने क्या हो कि अगर शेयर को बताना है, सो ये कितना है, 6 यूनिट्स के इक्वल है 6 गुना 8800। तो ये आ जाएगा, जो 2 जीरो तो लगा ही दीजिए। फिर आ गया 48 48 का 8 और 4 कैरी, 48 और 4 52 52 या 800। जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ लगा होगा। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये जो क्वेश्चन हैं आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन को समझने के लिए। और ये क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चंस नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। अ सम ऑफ 6300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी। 6300 रुपया जो है वो बांटा जाता है ए में, बी में, सी में और डी में। सच डेट रेशियो ऑफ कंबाइंड, अब आगे देखो कंबाइंड लिखा हुआ है। सच डेट इस तरह से द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ पी, शेयर ऑफ ए एंड डी, ए और डी का कंबाइंड शेयर। ठीक है, ए और डी का कंबाइंड शेयर टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी। बी और सी का कंबाइंड शेयर का रेशियो दिया गया है इज 11:10। सो ये 11 है, ये 10 है। अगर हम इनको देखें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चारों के चारों का रेशो कितना है, 11:10 है। 11 और 10, इनका अगर सम करें तो ये कितना आएगा 1, और ये इनका कितना आएगा 21। 21 की वैल्यू अगर देखें तो 6300 के इक्वल है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 एकम 21, 21 दिया 63, मतलब एक की वैल्यू आ गई 300, है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। सो हम यहाँ से हम ए और डी का पता कर सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा गया है। इनको हम 300 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 11 होती है 3300। इसको हम 300 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3000। मतलब इन दोनों के पास 3000 गया, इन दोनों के पास 3300 रुपया गया। टोटल 6300 रुपया बांटा गया था। अब आगे देखते हैं।
द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड डी। बी और डी का जो रेशो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 8 और 9 दिया गया है। इफ़ सी यहाँ पे कहानी पूरी बदल गई है। जो सी है उसे कितने पैसे मिलते हैं, 1560। ठीक है, सी को कितने पैसे मिले, 1560। अगर हम सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो बी भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसे पूरा स्टेप नहीं बताऊँगा, वैसे ही समझा देता हूँ। अगर सी को यहाँ पुट किया तो बी कितना किसके इक्वल आएगा, 3000 में से ये जो है 1560 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3000 में से अगर 1560 माइनस करें तो हमारे पास बी आ जाएगा। बी किसके इक्वल आएगा, सो बिना देरी किए हम 3000 में से 1560 माइनस कर देते हैं, 0 4। ठीक है, ये कितना रह गया, 9 में से 5 निकाले 4। ठीक है, और 2 में से 1 निकाले 1, 1440। सो बी हमारे पास आ गया 1440। अगर हम देखें तो हमारे पास बी आ गया, सी आ गया। यहाँ पे हमें रेशियो दी गई है बी की जो अनुपात है वो 8 है और डी का 9 है। सो यहाँ पे हम डी भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 8 की इक्वल आ जाएगी। सो एक यूनिट को अगर पता करना है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1440 को डिवाइड करा देते हैं 8 के साथ, यह आ जाएगा 8 एकम 8, कितना रहेगा 6 की जगह उधर 4, 6 और 4 64, 8 व 8 64। ये 0 का 0 लगा दिया, एक की वैल्यू आएगी 180। ठीक है, 180 को अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा। ठीक है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं क्योंकि ये 9 रेशो में था और 1 रेशो का हमें पता चल गया है। ठीक है, सो 8 9 72, 72 का 2 और 7 कैरी, 1 9 9, 1 9 से 9 और 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 1620। सो हमारे पास डी आ गया 1620। ठीक है, हमारे पास बी भी है, सी भी है, डी भी है, ए रह गया, ए का पता लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं डी की वैल्यू पुट कर दूँ तो ए भी आ जाएगा और ए कितना आ जाएगा 3300 में से जो 1620, डी को माइनस करना है, डी 1620 है। सो हम क्या करते हैं 3300 में से 1620 माइनस करा देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 0, इधर में से 8 बचा, 12 में से क्योंकि 12 बनाएंगे, 12 में से 6 6 और 2 में से 1 1। सो ए हमारे पास आ गया 1680। ठीक है, अब देखो ए भी है, सारी वैल्यूज़ हैं। अब देखते हैं क्या करना है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के शेयर में अंतर बताना है। ए अगर देखें तो 1680 है और बी है 1440। इन दोनों में अंतर बताना है, 0 4 2। ठीक है, ये कितना आ गया 240। ठीक है, सो जो बी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लगा होगा। सो एक मिनट रुकना, मैं बस सारी शुरू करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे एग्ज़ाम में। और जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं जी, ये रहा आपके सामने। एक बॉक्स में 56 रुपये हैं, 56 रुपये हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें कितने पैसे हैं, 56 रुपीस हैं, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी कॉइन, 50 पैसा एंड 25। कैसे कैसे सिक्के हैं, सिक्कों का जो बताया गया, सिक्के इस प्रकार हैं। सिक्के हैं 1 रुपये वाली, 50 पैसे वाली और 25 पैसे वाली। देखते हैं क्या कर रहा है। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज़ डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। 25 से 50 पैसे वाले डबल है, ये 2 है तो ये 1 है। एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, एंड 4 टाइम है, ये 4 है 1 रुपी के मुकाबले। सो इधर खाली 4 लिख दिया, इधर खाली 2 लिख दिया, ये आ गया 2 एकम 2। ये रेशियो बन जाएगी 4 2 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसे हम और कट डाउन कर देते हैं, 1 दूनी दूनी, 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, सो ये क्या है, ये सिक्के आए हैं मेरे पास, सिक्के। ठीक है, बॉक्स में इस प्रकार सिक्के होंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार सिक्के होंगे हमारे पास तो यहाँ पे पैसे हैं, तो इन्हें पैसों में बदलना होगा कि पैसे कितने होंगे।
अगर 1 रुपये में, अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितने पैसे बनेंगे? 1 रुपया बनेगा। प्लस अगर 4 सिक्के 50 पैसे वाले हैं तो कितने पैसे बनेंगे? तो 50 और 50 100, ठीक है। 2 सिक्के मिलाएंगे तो हमारे पास 1 रुपया बनेगा, 4 मिलाएंगे तो 2 रुपये बन जाएंगे। 2 रुपये, 1 रुपया प्लस, और 25 पैसे वाले अगर 2 हैं तो ये 25 पैसे वाले अगर 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे बनेंगे? 50 पैसे बनेंगे, है ना। 50 पैसे या 0.50 रुपीस लिख लेते हैं। इसको अगर जोड़ें, 2 और 1 3 और 0.50 मतलब 3.50 रुपीस हमारे आ रहे हैं और वो कह रहा है 56। सो 1 की वैल्यू पता करते हैं। 56 को अगर हम डिवाइड करा दें 3.50 के साथ, है ना, क्या करते हैं कि हम 2 जीरो इधर ऐड कर देते हैं तो ये 350 बन जाएगा। जीरो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस जीरो के इसके साथ कट डाउन कर देते हैं। अब डिवाइड कराते हैं। 35 एकम 35, है ना। ये कितना बचेगा? 6 में से 5 निकाले 1, 5 में से 3 निकाले 2 और 0। 35 दूना अगर देखें, 35 गुना 2 तो वो 70 होता है, तो 210 तो आएगा, है ना। सो कितने भी आ सकता है? 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूना 1 मिनट, 35 को हम मल्टीप्लाई करा के देखते हैं 6 के साथ। 6 के साथ लग रहा है कि 210 बन जाएगा। 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 3 3 9, 9 और 3 6 3 18, 6 5 30, 3 कैरी, 6 3 18, 18 और 3 21, है ना। 210 मतलब कि 6 के साथ पूरा पूरा कट गया 210। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो 16 रुपये मतलब कितने पैसे बनेंगे अगर देखें तो 50 पैसे वाले आगे देखते हैं। एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, हाउ मैनी 50 पैसा कॉइन आर देयर इन द बॉक्स। बॉक्स में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे? तो पैसे अगर देखें तो कितने होंगे? 16 दूना 32, 32 रुपये बनेंगे, ठीक है। 32 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के लगेंगे? 50 पैसे वाले, तो डबल ही लगेंगे ना। 32 रुपये बनाने के लिए डबल लग जाएंगे 32 के 2 गुना, ठीक है। मतलब कि 32 दूना 64। सो 64 सिक्के लगेंगे हमें 32 रुपये बनाने के लिए। सो 64 सिक्के होंगे हमारे पास 50 पैसा कॉइन के। सो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको बहुत अच्छे से समझ भी लगा होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 13,000 इज डिवाइडेड अमंग एक्स वाई एंड जेड। आई थिंक ये काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है। 13,000 रुपये को बांटा जाता है एक्स वाई और जेड में, ठीक है। सच डेट 2 टाइम्स ऑफ एक्स एस शेयर, 2 टाइम ऑफ एक्स शेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई, 3 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ जेड, विच इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ जेड। सो इसे तो हम कट डाउन कर देते हैं। ये इक्वल टू में है ना रेशियोज, ये 2 बराबर 3 इक्वल टू आ रहा है 3 के, 3 बराबर आ रहा है 4 के। यहाँ पे हाइड मेथड का यूज़ करते हैं और इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 2 का पता करना है तो हम क्या करेंगे, 4 3 12 इसे छिपा लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। सो ये रेशियो आ जाएगी 12 8 और 6। अगर हम इसे और भी हाफ कर सकते हैं, ये 6 आ जाएगी, ये 4 और ये 3, ठीक है। इसे कट डाउन करने के बाद अब वो क्या कह रहा है, वट इज़ द शेयर ऑफ वाई, वाई का शेयर बताना है हमने, ना। सो ये कितना है, इनका जोड़ देखिए, 6 4 10 और 3 13, 13 का मतलब 13,000 है। 13 का मतलब 13,000 है। 13 एकम 13, एक का मतलब आ जाएगा, एक यूनिट का मतलब आएगा 1,000, ठीक है। और हमने बताना है वाई का। वाई अगर 4 है तो 4 गुना 1000 कितना आ जाएगा,
4000। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट करने के। फिफ्थ क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए एंड डी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनकम हमें दी गई है ए और बी की, सॉरी ए एंड बी की जो इनकम है वो 5:3 में है एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। ये इनकम है, ठीक है। एक्सपेंसेस भी हमें दिए गए, एक्सपेंसेस किस रूप में दिए गए? 9:5। इफ़ बोथ सेव्स रिस्पेक्टिवली 1300 और 900, एक आदमी 1300 बचाता है ए और बी जो है 900 बचाता है, तो इनकी हमें आमदन पता करनी है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो, अगर हम क्या करें, आमदन में से 1300 माइनस कर दें, आमदन जो है सेविंग उसकी 1300 है ए की और बी की कितनी है? 900 है। इनकम में से अगर हम सेविंग निकाल देंगे, ठीक है, अगर आपके आमदन में से जो आप कमाते हैं उसमें से अगर आपकी बचत निकाल देंगे तो क्या आएगा? एक्सपेंस आएगा, आपका खर्चा आएगा जो आपने खर्चा किया होगा, ठीक है। सो इसी का हम यूज़ करेंगे इधर भी। तो अगर देखें तो इनकी रेशियो कैसी है? 5/9। एक्स लगा लेते हैं क्योंकि एक्स मान के सौखा ईजीली हो जाएगा। इनमें से अगर ए में से 13 से निकालेंगे और वाई में से 9 से निकालेंगे तो रेशियो कितनी किसकी इक्वल आ रही थी? 9:5। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ये बिल्कुल ऊपर वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। अब इनकम में ये देखिए, इनकम की रेशियो जो है ना वो ये है 5:3 है। 5:3 और जो बचत दी गई है वो इस तरह से 5x 3x माइनस बचत हम निकाल देते हैं, माइनस करवा देते हैं। बचत कितनी है? 1300 और इधर बचत कितनी है? 900। इनकी रेशियो किसकी इक्वल आ रही है? 9:5। इसे हमने सॉल्व करना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 5×5 = 25, 5×5 = 25। हाँ, 25x माइनस 13×5 = 65 होता है ना? 65 होता है। 6500 इज इक्वल टू 27, ठीक है। 27x इज इक्वल, सॉरी 27x माइनस आएगा, इधर में माइनस है, नाम 8100 है ना। सो ये कितना बच जाएगा? x में से x का माइनस हो जाएगी ना, 2x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8100, क्योंकि ये उधर में जाके ये माइनस है, ये उधर में जाके प्लस हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगी, ठीक है। 6500, इनको माइनस करके देखते हैं। 00, 11 में से 5 निकाले 6 और 7 में से 6 निकाले 1, 1600। 2x की वैल्यू आ गई 1600 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800, ठीक है। x की वैल्यू अगर 800 आ गई तो हमने बताना क्या है? देन फाइंड देयर इनकम्स। तुझे कितना आ जाएगा? 8×5 = 40, ठीक है। ए कितना आ जाएगा? क्योंकि ये इनकम है ना, x की वैल्यू में पता चल गई 800 है, 8×5 = 40। ए 4000 की आमदन है ए की, और बी की अगर देखें तो 3x है, 3×8 = 24। सो इसकी 8 × 24 है ना, 2400 है। सो कोई ऑप्शन है 4000 और 2 2400 है ना, 4000 जो बी ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ लगे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो समझ भी आए होंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।